स्टोइक माइंडसेट अपनाओ दोस्तों, लड़की इग्नोर करना ही भूल जाएगी। इस लाइन को सुनते ही ज्यादातर लोग या तो इसे जादू समझ लेते हैं या फिर इसे पूरी तरह झूठ मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा मिथ है। सच ये है कि स्टोइक माइंडसेट कोई ट्रिक नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है और न ही कोई पिकअप फॉर्मूला है। ये एक मानसिक स्थिति है और जब कोई इंसान सच में इस माइंडसेट में जीने लगता है तो उसके आसपास के लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। अब मिथ ये है कि अगर तुम स्टोइक बन गए, चुप रहने लगे, कम बोलने लगे तो लड़की अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। फैक्ट ये है कि स्टोइसिज्म चुप्पी नहीं सिखाता। स्टोइसिज्म सिखाता है कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल और सबसे जरूरी अपनी जरूरतों पर कंट्रोल। मिथ ये भी है कि लड़कियों को ज्यादा अटेंशन देने से वो तुम्हारे करीब आएंगी। फैक्ट ये है कि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो आसानी से उपलब्ध ना हो। स्टोइक आदमी अटेंशन नहीं भीख में देता, वो अटेंशन को रिवॉर्ड बनाता है। वो हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं करता, हर मूड स्विंग में अवेलेबल नहीं होता और हर वैलिडेशन की मांग को पूरा नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूड है, इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी जिंदगी है, अपनी प्रायोरिटीज है और वही चीज उसे अलग बनाती है। एक और मिथ ये है कि स्टोइक आदमी फीलिंग्सलेस होता है। फैक्ट ये है कि स्टोइक आदमी सबसे ज्यादा अवेयर होता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन वो उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब कोई लड़की इग्नोर करती है, नॉर्मल आदमी बेचैन हो जाता है, डबल टेक्स्ट करता है, खुद को एक्सप्लेन करने लगता है। स्टोइक आदमी इस मोमेंट को ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है अगर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है तो ये मेरी वैल्यू कम होने का प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ उसके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। यही काल्मनेस, यही इमोशनल स्टेबिलिटी सबकॉन्शियसली सामने वाले को इंपैक्ट करती है। मिथ ये है कि स्टोइक बनने के लिए तुम्हें कोल्ड बनना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि स्टोइसिज्म वार्मथ को खत्म नहीं करता, डेस्परेशन को खत्म करता है। तुम बात करते हो, हंसते हो, कनेक्ट करते हो, लेकिन भीतर से डरे हुए होते कि अगर ये इंसान चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। जब कोई आदमी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होता तब वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि डिपेंडेंसी बोझ बन जाती है और स्टेबिलिटी कंफर्ट बनती है। एक बड़ा मिथ ये भी है कि लड़कियां सिर्फ लुक्स या पैसा देखती हैं। फैक्ट ये है कि लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। स्टोइक माइंडसेट तुम्हें यही सिखाता है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी के अप्रूवल से तय नहीं होती। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो, बाउंड्रीज रखते हो और अपनी जिंदगी को सेंटर में रखते हो, तब सामने वाला तुम्हें ऑप्शन नहीं समझता बल्कि प्रेजेंस समझने लगता है। स्टोइक आदमी शिकायत नहीं करता कि आजकल लड़कियां ऐसी हैं। वो खुद से सवाल करता है कि क्या मैं उस लेवल पर हूं जहां मुझे चुना जाए। यही जिम्मेदारी लेने की आदत उसे भीड़ से अलग करती है। मिथ ये है कि स्टोइक माइंडसेट फेक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। फैक्ट ये है कि ये कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। जब तुम रोज अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहते हो और शॉर्ट टर्म वैलिडेशन को इग्नोर करते हो, तब धीरे धीरे भीतर एक ठहराव आता है और यही ठहराव सबसे लाउड सिग्नल होता है। लड़कियां उन मर्दों को इग्नोर करती हैं जो खुद को छोटा महसूस करते हैं, चाहे वो कितना भी स्वीट क्यों ना हो, और वो उन मर्दों को नोटिस करती हैं जिनकी आंखों में ये डर नहीं होता कि अगर तू चली गई तो मेरा क्या होगा। स्टोइक माइंडसेट यही डर निकाल देता है। मिथ ये है कि स्टोइक आदमी प्यार नहीं करता। फैक्ट ये है कि स्टोइक आदमी प्यार में भी खुद को नहीं खोता। वो गिव करता है लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखता। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर छोटी चीज पर अपसेट नहीं होते और हर सिचुएशन में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, तब लोग सोचने लगते हैं कि ये इतना स्टेबल कैसे है और अट्रैक्शन यहीं से शुरू होती है। स्टोइसिज्म किसी को अट्रैक्ट करने का तरीका नहीं है, ये खुद को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। और आयरॉनिकल ट्रूथ ये है कि जब तुम अट्रैक्ट करने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी लोग तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। तो मिथ ये मत मानो कि स्टोइक बनते ही लड़की तुम्हें चेस करेगी। फैक्ट ये समझो कि स्टोइक बनने से तुम उस लेवल पर पहुंचते हो जहां चेस की जरूरत ही नहीं रहती। तुम सेंटर में होते हो, तुम्हारी जिंदगी सेंटर में होती है और जो भी आता है वो एडिशन होता है, मजबूरी नहीं। और यही माइंडसेट किसी भी इंसान को इग्नोर करना मुश्किल बना देता है।